सीधा आपको लिए चलते हैं। इस वक्त राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई है। सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय तो मोशन मूव। हाँ प्लीज सर, ये रिपील बिल है ना जी। तो सर, इस रिपील बिल्स के तो हमने पूरे सदन के सारे मेंबर्स स्वागत करते हैं। कोई भी इसके विरोध में नहीं, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। पर संसदीय नियम ये है, पहले मोशन तो मूव होने दीजिए सर, मोशन तो मूव होने दीजिए, प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोशन मूव मैं खड़गे साहब का सम्मान करता हूँ, वो तो कराइए सर। आप एक बार एलओपी बोले थे, मैं अलाउ करता हूँ। एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, मैं अलाउ करता हूँ। सर प्लीज, धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए। और चीनी जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये 3 बिल उन्होंने वापस लिए। अब वापस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारिश है, ठीक है 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। 700 लोग मर रहे प्लीज, लेकिन आपको मालूम है साहब, तो इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, और इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सदन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं और सभी ने मदद की है। लेकिन वह क्या, जिस बिल के लिए जो बिल यहाँ पर प्रस्ताव किए, उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और प्लीज वाइंड अप। एक मिनट, तो उसके बाद में 5 स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि भाई ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है, तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं, आपको सर 700 लोग
बॉर्डर पे मर चुके हैं। प्लीज प्लीज 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज माननीय कृषि मंत्री प्लीज मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत रिकॉर्ड पे सरकार जाएगी। किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the Farm Law Repeal Bill 2021 is passed by Lok Sabha and taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Nayan Singh Tomar to move that the bill be passed. माननीय उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव Motion made that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. तो राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया और फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई को 30 मिनट तक के लिए स्थगित किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष की तरफ से खड़े हुए, जिनकी तरफ से यह कहा गया कि हमारे किसी भी सदस्य को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बिल की वापसी को लेकर के और इसे पास कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद बात राजनीति की जब वो करने लगे तो सभापति ने कहा कि 2 मिनट का आपको वक्त दिया था, आप 2 मिनट से ज्यादा बोल रहे हैं। फिर ध्वनिमत से इस बिल को पास करवा लिया गया। कृषि बिल वापसी कानून, कृषि बिल वापसी हो चुका है लोकसभा से और राज्यसभा दोनों से। कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है लोकसभा से, राज्यसभा से, और जैसा कि पहले भी इसका इंडिकेशंस मिल रही थी, हो सकता है आज ही ये राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भी चला जाए और फिर फौरी तौर पर, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, फौरी तौर पर उसी वक्त जो है ये लागू हो जाएगा कि तीनों कृषि कानून बिल वापस, यानी कि वो रिपील हो गए। जो लागू हुए थे पहले उनको रिपील कर लिया गया है, क्योंकि अब ये रास्ता बिल्कुल साफ यहां से दिखता हुआ। लोकसभा में पहले दिन ध्वनिमत से पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ और अब उसके बाद उपसभापति ने ध्वनिमत से पास कराया। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब लगता है आज ही राष्ट्रपति के पास ये सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए जाएगा। तो आज कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। माननीय उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव किया Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. तो हाउस को फिर अर्जेंट कर दिया गया 30 मिनट के लिए। पहले लोकसभा से ये बिल पास हुआ, फिर उसके बाद राज्यसभा से पास हुआ। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
रविंद्र, अब राज्यसभा से भी पास हो गया और जैसा कि पहले ही लग रहा था शायद आज ये बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भी भेज दिया जाए। बिल्कुल सचिन, हालांकि ये कानून पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किया गया था, उस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बावजूद ये कानून जिंदा था। इस कानून को आज संसद से दोनों सदनों से मुहर लग गई है और बहुत संभावना, जैसा आप भी कह रहे हैं, पहले ही बात हो रही थी, राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद इस कानून को, तीनों कानून को वापसी पर जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि विपक्ष, आपने देखा कि वोटिंग के लिए जब डिप्टी स्पीकर ने कहा, डिप्टी चेयरमैन ने, तब उसमें नो पर कोई हाथ नहीं उठाया, कोई आवाज़ नहीं उठी। यानी सभी चाहते थे कि बिल की वापसी हो, लेकिन बिल की वापसी के समय वो अपनी बात रखना चाहते थे। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 मिनट का समय हुआ था, 4 मिनट बोले, उनको रोक दिया गया। इस तरह सभी पार्टियां बोलना चाहती थी और सरकार को घेरना चाहती थी, लेकिन सरकार पहले ही तय की थी कि जब बिल के समय इस पर बहस हो चुकी है, बिल को हम वापस ले रहे हैं, तो फिर इस पर बहस की क्या जरूरत है, कोई गुंजाइश नहीं है। और इसलिए जल्द से जल्द दोनों सदनों से पारित कराने की कोशिश थी, जो पारित हो गया, राष्ट्रपति की मुहर लगेगी और देर शाम तक ये बिल वापसी की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो जाएगी। और लोकसभा से फिलहाल इस खबर को लेकर के क्या खबर, क्योंकि हमने देखा कि विपक्ष वहां से भी बाहर आया था। अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि बेमन से पास किया गया है, कि बिल तो पास कर दिया गया है, सरकार की मंशा जो है अभी भी ठीक नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संदेश था, उन्होंने भी क्या कहा था। अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं, उसके पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुन लेते, जो राष्ट्र के नाम संदेश था। उन्होंने बोला था कि बिल ये किसानों के हित में था, लेकिन कुछ किसानों को, और आज के बिल में भी आपने देखा होगा कि उसमें साफ लिखा हुआ कि सम फार्मर्स, तो जाहिर सी बात है कुछ किसानों को वो समझा नहीं पाए और इसलिए भारी मन से क्षमा मांगते हुए वो बिल की वापसी की घोषणा करते प्रधानमंत्री ने बात कही थी, जिसकी प्रक्रिया आपसे चंद मिनट पहले ही पूरी कर ली गई है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि भारी मन से, जाहिर सी बात है, जिस बिल को पूरे तरीके से पूरी सरकार ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन दबाव कह सकते हैं या कुछ किसानों को नहीं समझा पाना और जिस तरह से आंदोलनग्रस्त हो रहा। लेकिन जो सचिन, आपने भी इस चीज़ को देखा होगा, जो जानकारी के अनुसार किसानों को आंदोलन के दरमियान ही जिस तरह से हिंसा हुई थी और कई तरह के वहाँ पर घटनाएं घटी थी, और ये जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि किसानों का आंदोलन एक साल से चल रहा था और भले ही सियासी चुनाव पर इसका फर्क थोड़ा बहुत पड़ता, लेकिन उससे ज़्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा कारण से, और ये भी कहा जा रहा है कि आज ही के दिन, हालांकि इसकी पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसको केवल शेयर कर दूं कि सरकार के पास इस तरह की कभी खबरें थी कि आज के दिन बहुत ज़्यादा हिंसा हो सकती है, जैसा कि 26 जनवरी को पिछले साल हुआ था। और ऐसे में रविंद्र, कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ विपक्ष तो चाहेगा कि आंदोलन चलता रहे, अब भी किसान बैठा रहे, घर वापसी ना करे। अब जब बिल वापसी हो गया तो घर वापसी होनी चाहिए, जैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह रहे थे। तो सरकार ये किस तरीके से बातचीत करेगी या सुनिश्चित करेगी, या सरकार कोई अब फार्मूला अपनाएगी? देखिए, सरकार के पास एक अभी ऑप्शन और बचा हुआ है, जो प्रधानमंत्री ने उस दिन घोषणा की थी। बिल वापसी हो गई है और उनका एक कमेटी का गठन कर देंगे। हो सकता है कि जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए और देर शाम तक या कल ये उस कमेटी की भी घोषणा हो सकता है कि आज देर शाम तक, देर रात तक कमेटी की घोषणा हो जाए कि कौन कौन से उस कमेटी में रहेंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या क्या होगी। हो सकता है कि कृषि मंत्रालय द्वारा इसको जारी भी कर दिया जाए, आज या कल तक जारी कर दिया जाए। तो सरकार या प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जाहिर सी बात है कि अगर सड़क पर बैठे रहेंगे, ऐसी लोगों को परेशानी होती रहेगी, सरकार के बारे में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते रहेगा, तो सरकार के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव में जाएंगे, सभी वहां पर लोगों के सामने जाएंगे। अगर हिंसा होती है तो उसका जवाब भी दिया जा सकता है कानूनी तरीके से। ठीक है, रविंद्र हमारे साथ बने रहिए। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और पंकज चौधरी का क्या कहना था? संसदीय परंपराओं को तोड़कर चर्चा नहीं कराई गई है, क्या कुछ कहना था विपक्ष का, सुनते हैं। हम सब बड़े तरस रहे थे, सदन के अंदर ये बात रखने के लिए हम लोग मन बनाया था, सारे विपक्ष और लोगों ने, और उसके साथ साथ हमारी तरफ से किसानों के खिलाफ 127 फर्जी केस और 35,000 किसानों को ये फर्जी केस में जब फंसाया गया था, इससे मुक्ति दिलाने की मांग भी कर रहे थे हम लोग। और जो 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई आंदोलन के चलते, उनको आर्थिक मुआवजा सरकार दे। और साथ साथ लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, जो भयंकर घटना घटी, जिसमें हमारे मंत्री के सुपुत्र गाड़ी के नीचे रौंद के कुचल के किसानों को हत्या करने का जो
नजर हम देखे हैं ये सारे मुद्दा पेश करने के लिए और सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए विपक्ष ने सरकार से ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धज्जियां उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। आपका जो डिमांड था उसके ऊपर हमने सहमति बना दिया और सहमति बना के रिपील करने का निर्णय करके आप बिल हम पेशित किया। जब रिपील हुआ है, कानून रिपील हुआ है, बहुत बार इसका चर्चा नहीं हुआ है, फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आज इसको पारित करके राज्यसभा में भेजेंगे और सरकार किसी की विषय पर बाद में चर्चा के लिए तैयार है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने आज सुबह बोला है। इसलिए मैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सरकार आज ही रिपील करके जो फार्मर्स है उन लोगों को हम एक संदेश देना चाहता है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ एटलीस्ट इन राज्यसभा में इसको बिना रक्कस के साथ, बिना शोर शराबे के साथ इसका कृपया पारित करें। अधीर रंजन चौधरी और प्रहलाद जोशी ये कहते हुए कि चर्चा की मांग तो विपक्ष कर रहा है और हमने कहा भी था कि चर्चा आप करवाइए, लेकिन हंगामे से उनकी मंशा पर सवाल खड़े। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.